देखो, सबसे पहले तो हम ये बता दें कि रैपर REPER और रेप्टम का मतलब होता है टू क्रीप, रेंगना, और क्राउलिंग वाली चाल। ये तो इनकी बात हुई। दैट इज मोड ऑफ लोकोमोशन is creeping and crawling. First truly terrestrial vertebrate. First truly terrestrial vertebrate हैं ये सारे के सारे। अगर हम जनरल करेक्टर का इसका जिक्र करें तो दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल। जमीन पर पाए जाते हैं। लेकिन क्रोकोडाइल वगैरह सेकेंडरीली एक्वेटिक। क्रोकोडाइल है, कुछ टर्टल वगैरह की जो मैं जिक्र कर रहा था। अगर हम इसकी स्किन की बात करें, स्किन इज ड्राई। कॉर्निफाइड, बड़ी कठोर। विद स्क्यूट, और जिसका नाम स्केल्स भी हम कह देते हैं। कान एक्सटर्नल तो है ही नहीं, टिम्पेनम है। टिम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर। रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स। हार्ट 3 चैम्बर कहते हैं, लेकिन 3.5 चैम्बर होने लगते हैं। हार्ट इज 3 चैम्बर्ड। आप कहोगे 3.5 कैसे? ये जो हार्ट है, ये हो गए 3 चैम्बर, लेकिन नीचे से चैम्बर और बनने लगता है। तो लगभग इसे अब हम 3 कहें या 3.5 चैम्बर कहें, कंफ्यूजन रहता है, लेकिन असलियत ये है। बट 4 चैम्बर्ड किस में पाया जाता है? इन क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल। ठीक है।
जो इनके लिम्स हैं, या तो होंगे या नहीं होंगे, जैसे सांपों में नहीं है, लेकिन अगर होंगे ये लिम्स तो टू पेयर होंगे लिम्स। हाथ पैर को कहते हैं when present are two pairs, they are poikilotherms, जिनको हम दूसरा हम ईजी जो है वो क्या कहेंगे, कोल्ड ब्लडेड। इनमें कुछ ऐसे भी जो अपनी स्किन गिराते हैं, ये हैश पॉइंट है। स्नेक्स एंड सम लिजर्ड, कुछ छिपकलियां। शेड हम कह सकते हैं कास्ट ऑफ द स्केल्स, और ओल्ड स्किन। मेल फीमेल अलग अलग है, तो सेक्सेस आर सेपरेट। ये जनरल करेक्टर चल रहे हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करूं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, मोस्टली अंडे देते हैं, ओविपेरस। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, यानी इनमें लार्वल फॉर्म नहीं होती, समझे। जो स्नेक हैं, क्रोकोडाइल हैं, उनमें यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता। और डबल सर्कुलेशन होता है, आरबीसी ओवल होती है, बाइकॉन्वेक्स होती है, न्यूक्लिएटेड होती है, क्रेनियल नर्व 12 पेयर होते हैं, मोस्टली यूरियोटैलिक होते हैं, यूरिया निकालते हैं, यूरिको सॉरी, मोस्टली यूरिकोटैलिक। और जो किडनी है आर मेटानेफ्रिक। वैसे इसकी जरूरत नहीं थी इस लाइन की, ज्यादा हो जाएगा, मैं इसकी बजाय आपको उसका एक्सेप्शन लिख देता हूं कि मोस्टली तो ओविपेरस हैं, लेकिन जो रेटल स्नेक है वो वीवी पेरस भी हो सकता है। ठीक है, ये वीवी पेरस हो जाता है। कुछ एग्जाम्पल की बात करूंगा, फिर इनकी कुछ खास बातें भी मैं आपको
बताऊंगा। तो ये पहले ट्रूली टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट हो गए, कॉर्निफाइड स्किन हो गई, एपिडर्मल स्केल को स्क्यूट कहा, फोर चैम्बर्ड हार्ट है लेकिन कंप्लीट है। ठीक है। कुछ एक्वेटिक हैं जैसे रेप्टाइल्स में ही क्रोकोडाइल हैं, वो पानी में रहते हैं, कोल्ड ब्लडेड हैं। इनके अंदर कुछ खास बातें और पहले मैं चंद एग्जाम्पल से आपको इसके अवगत कराऊं। एग्जाम देखो बच्चों, पहला एग्जाम्पल है चिलोन, CHELONE। ये कछुआ है जिसको कहते हैं टर्टल, और टर्टल होता है मैरीन। ये खास बात वाला एग्जाम्पल था इसलिए। दूसरा टेस्टुडो, इसे कहते हैं टॉर्टोइस। और ये होगा टेरेस्ट्रियल। जमीन पे रहने वाला। तीसरा टेरापेंस। टेरापेंस का नाम तो सुना होगा, अभी बताया था। ये होता है फ्रेश वाटर, नदियों में, और एडेबल है, खाया जा सकता है। अगला चैमलियन, CHECHA। MELEON। इसको ट्री लेजार्ड कहते हैं। ठीक है। गिरगिट जिसे कहा जाता है, ये पेड़ पर रहता है, या गिरगिट। देखा होगा। ये आर्बोरियल है क्योंकि पेड़ पर रहता है। इसकी लंबी सी जीभ निकलती है, एडहेसिव बल्ब लगा होता है जीभ पे, और लॉन्ग प्री हेंसाइल चेन होती है। प्री हेंसाइल टेल का मतलब पीछे से कर्वी बहुत ज्यादा। ठीक है। और कलर चेंज कर सकता है सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। अगला कैलोटिस, CALOTES। ये गार्डन लेजार्ड है, छोटे छोटे गिरगिट जैसे, आपके घरों में भी आ जाते हैं पेड़ पर। ये गार्डन लेजार्ड कहलाते हैं। इनको ब्लड सकर भी कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, और दूसरे जानवरों को चूस लेते होंगे। देखने में बिल्कुल वैसा ही नजर आता है जैसा गिरगिट है। अब ब्लड सकर किसी का खून चूसने की वजह से कहा, या फिर जब ये डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं तो इनका सिर, इनकी गर्दन बिल्कुल लाल हो जाती है। इस वजह से कैलोटिस को ब्लड सकर भी कहा जाता है। छोटी छोटे जो लेजर्ड्स। इसके बाद हेमीडेक्टाइलस,
आपकी बहुत घरेलू वॉल लेजार्ड। दिन में नहीं आएगी क्योंकि ये नॉकटर्नल होती है। ठीक है, वॉल लेजार्ड, हाउस लेजार्ड भी कहते हैं। दीवारों पे रेंगती रहती है, छतों पर भी, क्योंकि इसके पैर में एडहेसिव पैड्स पाए जाते हैं जिससे ये आराम से चिपक सकती है। ऑटोटोमी है इसके टेल में, यानी टेल टूट गई तो दोबारा बन जाएगी। लेकिन खास बात क्या है ये ध्यान रखना, अगर टेल एक बार टूट गई तो जो रीढ़ की हड्डी, जो वर्टिब्री उसमें थी वो खत्म, तो वो वर्टिब्री नहीं बनेगी, टेल जरूर बन जाएगी। ठीक है। सर्दियों में ये नहीं निकला करती हैं, छिप जाती हैं। ये हल्की सी आवाज निकालती हैं अपने अंदर से, प्रोड्यूसेस ए साउंड ऑफ गेक्को, येक्को, गेक्को, यक्को, ऐसे कहते हैं। अब कुछ सांपों के बारे में भी नाम देंगे। नाजा नाजा, ये कोबरा है। बुंगैरस, इसको कहते हैं क्रैथ या करैथ भी कहते हैं। हाईली पॉइजनस, ब्लैक एंड येलो कलर का। इसका जो पॉइजन है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है। समझे? और वाइपेरा, इसे वाइपर कहते हैं। क्रोकोडिलस, यानी क्रोकोडाइल। एलिगेटर, इसके स्नाउट यानी जबड़े से पहचाना जा सकता है। और डायनासोर, दे आर एक्सटिंक्ट। मीसोजोइक, ये युग हैं, अलग अलग युग थे, नाम थे इनके युगों के। जैसे कलयुग सतयुग होता है, ऐसी मीसोजोइक, पैलियोजोइक ऐसे थे। तो ये मीसोजोइक रेप्टाइल्स है। जुरैसिक, ये जो पीरियड है, इज कॉल्ड एज ऑफ डायनासोर। सबसे ज्यादा पाए जाते थे। अब एग्जाम्पल की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन ब्रोंटोसोरस, ट्राइनोसोरस, पानी में रहने वाला इक्थियोसोरस, ये इनके एग्जाम्पल्स थे। कुछ और बातें जो खास बातें हैं इसके बारे में, जकबसन ऑर्गन, नाम अगर सुना हो, स्टार पॉइंट,
Jacobson's organ. For smell, सूंघने का काम किसमें? इन स्नेक एंड लेजर्ड में। अब सांप जो होते हैं, सांप बोल नहीं पाते, सांप हिस्स करते। कारण क्या है कि उनके अंदर वोकल कॉर्ड नहीं होती। अगर वोकल कॉर्ड होती तो वो भी बोल लेते थोड़ा बहुत, समझे? तो वो जो फुस की आवाज, हिस्स की आवाज निकालते हैं, अपने नोस्ट्रिल से निकालते हैं, नाक से। अब आपको फिस करनी है, उसकी नकल बनानी है, तो आप मुंह से निकालोगे फिस, लेकिन हकीकत में ये नोस्ट्रिल से ये आवाज निकालते हैं, क्योंकि वोकल कॉर्ड इनकी एब्सेंट होती। ठीक है, इस वाली बात को भी ध्यान रखना है। तो अगला पॉइंट, वोकल कॉर्ड एब्सेंट इन स्नेक, so can only hiss through nostril। अब पता नहीं जुकाम होता होगा इसे, तब कैसे हिस करता होगा, मैं क्यों बताऊं ये बात। अब इनकी जो पॉइजनस ग्लैंड है, ग्लैंड कहां से आई? आर मॉडिफाइड salivary glands, salivary glands कौन सी? सुपीरियर, ऊपर वाली, लेबिया एंड पैरोटिड ग्लैंड। अगर जैसे सांप का मुंह है, तो यहां से दो जो दांत होते हैं वो ज्यादा ही मोटे हो गए। बाकी के छोटे छोटे होते हैं। जो ऊपर वाले जो दो दांत होते हैं इनको कहते हैं फैंग्स। ये क्या है? मॉडिफाइड मैक्सिलरी टीथ। जिनमें ये है वही जहरीला है। मैंने स्नैक वेनम के बारे में बताया था। स्नैक वेनम, वेनम मतलब जहर, दो तरह का, न्यूरोटॉक्सिक।
किस में? कोबरा में। और किस में? रैत में। और अगला? हीमोटॉक्सिक। किस में? वाइपर में। ये साफ करने वाला, सफाई वाला वाइपर नहीं है। समझे? अब देखो, किसी को पहचानना है स्नेक बाइट कि जहरीले सांप ने काटा है या कैसे सांप ने काटा है। स्नेक बाइट। तो मैं हाथ बना रहा हूं। दो हाथ बना रहा हूं, आपको पहचान लेना कि कौन से सांप ने काटा होगा। एक पे तो ऐसा निशान आया है, और एक पे कौन सा जहरीले ने काटा है? दूसरे वाला सर। हाँ, दूसरे क्योंकि वाला। बीच बीच में फैंग के निशान है। ये नॉन पॉइजनस वाले का है। और ये पॉइजनस स्नेक बाइट है। ठीक है। तो और नॉन पॉइजनस और पॉइजनस को पहचानना है आपको, डिफरेंशिएट करना है कि पॉइजनस कैसे पहचाने और नॉन पॉइजनस कैसे पहचाने। तो एक तो फैंग से पहचान लोगे, ठीक है। दूसरा उनके बैठने के तरीके से पहचान लो। उसकी वैली चमक रही होगी साइड से, तो आप पहचान लोगे कि ये पॉइजनस है, नॉन पॉइजनस है। मैं डायग्राम बना दे रहा हूं जिससे आप आसानी से पहचान सको। ये मैंने दो बनाई। इसकी वैली देखिए। अगर नीचे से ये लाइन नजर आ रही हो ऐसे, देखो ऊपर तो हेक्सागन जैसे होते ही हैं, और दूसरे वाले क्या है, ये पूरा ही हेक्सागन, जो स्क्यूट्स हैं ये पूरे में ही ऐसा ही दिख रहा है। ये जो नीचे से दिख रही है, ये पॉइजनस वाले की पहचान है। ये नॉन पॉइजनस वाले की पहचान। ठीक है, जैसे सांप ऐसे करके सामने की ओर
है। तो ये जो वैली है, ये वाली वैली स्नेक्स, अगर ये बड़े हैं पूरे तो वो पॉइजनस में होंगे। समझ में आ गया होगा आप लोगों को।